नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी प्रण के नाम से जारी इस मैनिफेस्टो में कुछ तस्वीर ही पूरी कहानी बयां कर रही है। घोषणा पत्र के पहले पेज पर तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर है, जबकि राहुल गांधी को ऊपर कोने में छोटी सी तस्वीर में समेट दिया गया है। दरअसल महागठबंधन बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर मैदान में उतरी है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी की तस्वीर छोटी रखी गई है वो जरूर कौतूहल पैदा कर रही है। दोस्तों, ये पूरा घोषणा पत्र तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही बुना गया है। पहले पेज के टॉप पर एक जगह लिखा है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र 2025 पर सारी बातें तेजस्वी के लिए ही हैं। इसी पेज पर लिखा है, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण। तो तेजस्वी प्रण की मुख्य बातें सुनिए दोस्तों। गठबंधन सरकार बनने के 20 दिन के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम पारित किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1 दिसंबर 2025 से 2500 अर्थात 2500 रुपये प्रति माह और अगले 5 वर्षों तक 30,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार सृजन किया जाएगा। बिहार में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। आप तेजस्वी यादव को सुनिए। आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, और सम्मान के साथ और बड़े विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल किया। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही
कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। तो दोस्तों, मतदान केंद्र पर ठप्पा लगाने से पहले सभी दलों के घोषणा पत्र जरूर पढ़िए और उसके पिछले घोषणा पत्र से तुलना कीजिए। बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।